वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं लॉ गार्डन, जो कि अहमदाबाद की काफ़ी फेमस जगह है। और हम दोनों हमारे लिए वहीं से आज लेंगे चनिया चोली और ज्वेलरी। तो स्टे ट्यून्ड, हम आपको बताएंगे लॉ गार्डन कैसा दिखता है। हमने घर से पैसे ले लिए हैं शॉपिंग के लिए, और यहाँ से शुरुआत होती है लॉ गार्डन की इस नल वाली शो पीस से। और ये जगह मेरे लिए काफ़ी फ़ेमिलियर है, क्योंकि मैं यहीं पे हॉस्टल में भी थी इसी जगह पे। और हम यहाँ से शुरुआत करते हैं शॉपिंग की, ये ज्वेलरी सेक्शन से। और काफ़ी ज़्यादा धूप थी वहाँ पे, बट हमें करनी थी शॉपिंग। और लड़कियों के लिए धूप और बाकी सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है जब सवाल शॉपिंग का होता है। इस जगह का नाम लॉ गार्डन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही फेमस लॉ कॉलेज है, इसलिए इस पूरी स्ट्रीट का नाम ही लॉ गार्डन रख दिया। और यहाँ पे एक गार्डन भी है। और फिर हम आ गए ये लहंगा ख़रीदने के लिए, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। और मुझे कुछ ऐसा ही ऑरेंज स्टोन में लहंगा चाहिए था, जो कि मुझे मिल गया था। ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड शॉप ही होगी जहाँ से हमने ये ख़रीद लिया था। और ये लगभग हमको पड़ा था 1500 में। हाँ, और हमने दो ख़रीदे थे, एक ऑरेंज कलर में और एक पर्पल कलर में। और ये भी लहंगा मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, अराउंड 3500 4000 की बोल रहे थे। बट काफ़ी अच्छी वैरायटी है यहाँ पे लहंगों की। फिर हमें दिखे ये ब्यूटीफुल नवरात्रि वाले अम्ब्रेला, लेकिन इसकी भी प्राइस बहुत ज़्यादा थी और हमें चाहिए नहीं थे, तो हमने ख़रीदे नहीं। फिर हम फिर से पूरी डेडिकेशन के साथ हमारी शॉपिंग में जुट गए, और हमने ये सारी चीज़ें देखी और काफ़ी अच्छी थी। और फिर हमें लगी थी थोड़ी सी भूख, हमने किया थोड़ा सा नाश्ता, और हम फिर से ज्वेलरी सेक्शन की तरफ गए। और काफ़ी सुंदर सुंदर ज्वेलरी थी यहाँ पे, लेकिन मुझे सारी कॉमन लगी, कुछ नया नहीं लगा, तो मैंने लिया नहीं। और फिर हम आगे गए। ये पूरी लेन में आपको ये कॉमन लहंगा ज़रूर मिलेगा, ब्लू वाला, जो कि सब जगह अवेलेबल था। और मैंने सब जगह बेशर्मों की तरह प्राइस पूछा है। फिर मुझे ये रिंग काफ़ी सुंदर लगी, इसके घुंघरू बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे। और नम्रता जी ने भी अपने लिए ज्वेलरी ली यहीं से ही, और ये दीदी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में अच्छी ज्वेलरी दी है हमें। फिर हमने पिया सोडा, और धूप थी तो ये सोडा भी काफ़ी अच्छा लग रहा था हमको। फिर हम पहुँचे ये ब्लाउज़ वाली शॉप में। मुझे ये जो पिंक कलर का ब्लाउज़ दिख रहा है सेकंड वाला, वो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इन लोगों के प्राइस से सिर्फ ब्लाउज़ की प्राइस 1500, कौन रखता है 1500 प्राइस। फिर हम दूसरी शॉप पे लहंगा देखने गए, और हमें एक बहुत ही अच्छी शॉप मिली जहाँ प्योर ट्रेडिशनल गुजराती लहंगे मिल रहे थे। ये लहंगों को देख के मुझे तारक मेहता का उल्टा चश्मा याद आ गया, जहाँ दया बहन गुजरात आती है अपनी सारी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने के लिए। लिटरली वो वाले लहंगे ही दिख रहे थे ये सारे कुछ। फिर ये भैया ने मुझे लहंगे दिखाए, काफ़ी सुंदर थी इनके डिज़ाइंस, इस पर मिरर वर्क था। बट ऐसा ही सिमिलर सा लहंगा मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो मुझे ऐसा तो नहीं चाहिए था, मुझे कुछ वाइब्रेंट लहंगा चाहिए था। बट एनीवेज़ हम ढूंढते रहेंगे। फिर हमें एक ज्वेलरी सेक्शन मिला, जो कि एंड ऑफ द लॉ गार्डन लेन में था। फिर हम ये शॉप में आए जहाँ की बहुत ही प्रिटी कुर्ती मिल रही थी। मुझे ये बटरफ्लाई डिज़ाइन बहुत पसंद आया और मैंने ख़रीद लिया। और हमने और भी लहंगे लिए थे, लेकिन मैं उसका वीडियो क्लिप बनाना भूल गई। और अब हम जा रहे हैं हमारे घर वापस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हमने काफ़ी ज़्यादा लहंगे भी ख़रीद लिए थे। और हमने हमारा सामान गाड़ी में रखा और घर के लिए रवाना हो गए। ये है वो लहंगा जो हम लॉ गार्डन से ख़रीद के लेके आए, और ये बहुत सारे लहंगे हम वहीं से लेके आए हैं। एक एक तो दिखाने की हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, और यहाँ नम्रता जी समेट रहे हैं इन सबको। और फिर ये है डायरेक्ट नवरात्रि का डे 4, जहाँ हम गरबा खेलने जा रहे हैं। और हम रेडी हो गए थे, और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी भीड़ होती है यहाँ गरबे में
कि मेरा तो पूरा क्रेज़ ही ख़त्म हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। मतलब जहाँ देखो वहाँ क्राउड, पैर रखने की जगह नहीं है। बट नवरात्रि एंजॉय करनी थी तो हम गए वहाँ पे, और हमने थोड़ा बहुत गरबा भी किया। वहाँ पे डेकोरेशन काफ़ी अच्छी होती है यहाँ गुजरात में, तो डेकोरेशन एंजॉय की और माता जी के दर्शन किए और थोड़े बहुत गरबे किए। देख रहे हो ना आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, लाइक सीरियसली। मतलब गरबे तो छोड़ो, यहाँ पे हमको चलने तक की भी जगह नहीं मिल रही है। बट डेकोरेशन इज़ वेरी प्रिटी। और अम्बे माँ की जो इन्होंने मूर्ति रखी थी वो भी काफ़ी प्रिटी है, और हमने दर्शन किए। एंड फिर थोड़े से गरबे भी किए हमने। मैं तो जल्दी थक जाती हूँ तो मैं बैठ गई थी। नम्रता जी ने काफ़ी डांस किया, मज़े किए। फिर हम लोग वापस जल्दी घर पे आ गए थे। यहाँ पे तो 3 रात की 4 बजे तक गरबे चलते रहते हैं, और 4-5 बजे तक लोग घर पे आते हैं, फिर खाना खाते हैं। रात को भी इनके रेस्टोरेंट्स चालू होते हैं। और यहाँ पे गुजरात में गरबे का इतना क्रेज़ है कि मैंने इतना क्रेज़ कहीं नहीं देखा है। मतलब एवरीबडी इज़ सो क्रेज़ी अबाउट गरबा, और मतलब पैर दुख जाए लेकिन उनके गरबे करने बंद नहीं होते हैं। एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग, लाइक वो अपने कल्चर को अलाइव रख रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट देम। और गुजरातियों को इतना ही खाने का शौक़ है, इतना डांस करने का शौक़ है, गरबे का तो पूछो ही मत। फिर हम बाहर आ गए और हमें भी लगी थी भूख, तो हमने सोचा कि हम भी कुछ खा लेते हैं, और हमने ऑर्डर किया डोसा और वॉफ़ल, जो कि हमने खाया। और रात के 2 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी दुकानें खुली हैं। गुजरात इज़ बेस्ट। इतने जाता जोई पनगटनी बाटे, मारो मन मोही गए। ये है हमारा क्यूटू सा बोकू, और आज है हमारा स्पेशल गरबा नाइट, बिकॉज़ हम जा रहे हैं गिफ्ट सिटी। मैं यहाँ हो गई हूँ रेडी, और फिर मैंने बोकू को दिया खाना और हम चले गरबा खेलने। सबसे पहले हम दीदी के घर पे जाएंगे, और यहाँ पे हम दीदी का वेट कर रहे हैं। और मीनवाइल हम बोर हो रहे थे तो हमने सोचा कि हम कुछ फ़ोटो और वीडियोस क्लिक कर देते हैं। तो मम्मी एंड रैंडमली वी डिसाइडेड कि हम गरबे का वीडियो ले लेते हैं। फिर आई स्टार्टेड डूइंग गरबा विद मम्मी, क्योंकि वहाँ पे सॉन्ग्स भी बज रहे थे। फिर मैंने नम्रता जी का वीडियो लिया मम्मी के साथ गरबा करते हुए, और तब तक हमारी क्यूट लिटिल बाबू नीचे आ गई थी और इतना एक्सप्लेन कर रही थी कि क्या क्या। शी इज़ सच अ क्यूट दैट शी इज़ एक्सप्लेनिंग कि इससे भी बड़ी एक बहन है और उसको उसके मेहंदी का प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर वो भी खेलने लग गए। और इतनी प्यारी लगती है ये कि, और ये इसके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। एंड हियर शी इज़ विद अस, और हम सब जा रहे, दीदी आ गए थे नीचे। हम सब गिफ्ट सिटी पहुंच चुके हैं, और उस दिन तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बिकॉज़ हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था कि कहाँ जाना है, और गूगल पे डायरेक्शन भी गलत दे रखी थी। फिर हम पहुंच गए गरबे की जगह, और बहुत ज़्यादा सुंदर डेकोरेशन कर रखी थी। फिर हम अंदर गए। यहाँ का थीम अलग होता है, हमको हाथ में बैंड्स दिए जाते हैं पहनने के लिए। एंड फिर थोड़े टाइम लाइट्स ऑफ हो जाती है एंड वी प्ले गरबा। फिर हमने कुछ और फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक करवाए, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और अब मुझे जाना था घर, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। फिर रात के 2 बज रहे थे एंड वी डिसाइडेड कि अभी हमें घर चले जाना चाहिए। और तभी पता चलता है कि दीदी ने लाइट्स ऑन रखी थी गाड़ी की, उसकी वजह से दीदी की गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई थी। और नम्रता जी डांस कर रहे थे क्योंकि गरबे वाला म्यूज़िक बाहर भी सुनाई दे रहा था एंड शी वॉज एन्जॉय।
फिर उन्होंने रात के लगभग 2:30 बजे पानी पूरी खाए है। यहाँ पे सब कुछ चालू होता है रात को। फिर हम घर गए और यहाँ पे बोकू हमारा वेट कर रहा था। कितना प्यारा है ये। सो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।